मुझे पता है तुमने हेयर स्टाइल के ऊपर बहुत वीडियोस देख ली होंगी और जितने भी फैशन और लुक्स वाले चैनल्स हैं ना, सब वही पुरानी बकवास एडवाइस रिपीट करते रहते हैं कि अपना हेयर स्टाइल फेस शेप के अकॉर्डिंग रखो, फेस की लेंथ मेजर करो, ओवल फेस शेप के लिए लो फेट करा लो, मिडिल पार्ट बेस्ट है। लाइक इतना कंफ्यूज करती है इनकी वीडियोस, मैं बता नहीं सकता। इस वीडियो के बाद तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सा हेयर स्टाइल तुम्हारे फेस पर सूट करेगा और कौन सा हेयर कट तुम्हारे लुक्स को कम्प्लीटली खराब कर देगा। मैं तुम्हें 3 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जिनमें से 1 या 2 मिस्टेक्स तुम अभी भी कर रहे होगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, फेस शेप इज रॉन्ग। सबसे पहली और इंटरनेट की सबसे ओवर हाइप्ड मिस्टेक या मिथ, जो भी कह लो, कि अपना हेयर स्टाइल फेस शेप के अकॉर्डिंग रखो। फेस शेप के चक्कर में मत पड़ो, कसम से। जितने भी फैशन और लुक्स वाले चैनल्स हैं ना, सबसे पहले यही बोलते हैं, पहले अपना फेस शेप पता करो, ओवल है या राउंड, स्क्वायर है या डायमंड, फिर उसके हिसाब से हेयर स्टाइल चूज करो। अरे भाई, ये सबसे घटिया एडवाइस है। एक सिंपल सा सवाल पूछूं, अगर सिर्फ फेस शेप से हेयर स्टाइल डिसाइड होती तो सेम फेस वाले 2 लड़के सेम लेवल के हैंडसम क्यों नहीं दिखते? ऐसा क्यों? क्योंकि हेयर स्टाइल सिर्फ फेस शेप से डिसाइड ही नहीं होती। तुम्हारी हेयर लाइन, तुम्हारी बोन, हेयर डेंसिटी, हेयर टाइप, फोरहेड, फेस फीचर और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम किस कंट्री और किस इन्वायरमेंट में रहते हो, ये सब मिलाकर डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या सूट करेगा। अब एक और सवाल, अगर सिर्फ फेस से भी सब कुछ होता तो कोरियन हेयर स्टाइल इंडिया में हर लड़के पर अच्छी क्यों नहीं लगती, और इंडियन हेयर स्टाइल हर अमेरिकन या यूरोपियन लड़के पर अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि जेनेटिक्स अलग हैं, हेयर टाइप अलग है, इन्वायरमेंट अलग है और फेस फीचर भी अलग है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है भाई, फेस शेप सब कुछ डिसाइड नहीं करती, तो फिर कौन सा हेयर स्टाइल रखूं? बताता हूँ, बस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस मिस्टेक की जो 90% लड़के हर महीने नाई के पास जाकर खुद करवाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, द फेड मिस्टेक। अब दूसरी और सबसे कॉमन मिस्टेक जो शायद तुम भी हर महीने करते हो, साइड के बाल छिलवा देना। कसम से आजकल पता नहीं लड़कों को क्या हो गया है, नाई के चेयर पर बैठते ही बोलते हैं, भाई साइड से 0 मार दो, हाई फेड कर दो, स्किन फेड कर दो। अरे भाई, 2019 में जी रहे हो क्या? हर प्रॉब्लम का सलूशन फेड ही नहीं होता। एक सिंपल सा सवाल पूछूं, अगर स्किन फेड ही सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल होती तो दुनिया के सारे मॉडल्स, एक्टर्स, फुटबॉलर्स और सेलिब्रिटीज सिर्फ स्किन फेड ही क्यों रखते? कोई मिडिल पार्ट में है, कोई कर्टन्स, कोई क्लासिक कट, कोई टेक्सचर क्रॉप, क्यों? क्योंकि हर हेयर स्टाइल हर इंसान के लिए नहीं बनी होती, जो ये यूट्यूबर्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आजकल आधे से ज़्यादा लड़के इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। अगर उन्हें विराट कोहली या कोई कोरियन मॉडल या कोई इन्फ्लुएंसर का हेयर स्टाइल पसंद आ गया तो अगले दिन सीधा नाई के पास जाकर बोलते हैं, भाई बिल्कुल यही वाला बना दो। एक बार भी नहीं सोचते जो हेयर स्टाइल उस पर अच्छी लग रही है, क्या वो मेरे ऊपर भी अच्छी लगेगी? और फिर हेयर कट के बाद घर आकर बोलते हैं, भाई फोटो जैसा नहीं लग रहा। ऑब्वियसली नहीं लगेगा, क्योंकि तुम उसके बाल कॉपी कर सकते हो, उसके फेस नहीं, उसकी बियर्ड नहीं, उसकी हेयर लाइन नहीं, उसकी हेयर डेंसिटी नहीं और उसके जेनेटिक्स तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हेयर स्टाइल कभी कॉपी मत करो, एक्सपेरिमेंट करो, हेयर स्टाइल कॉपी नहीं। और एक और बात, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि फेड कभी मत करवाना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, हर हेयर कट में साइड के बाल उड़ा मत दिया करो। कई लड़कों का फेस थोड़े साइड वॉल्यूम के साथ ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जैसे ही वो साइड 0 करवा देते हैं, उनका फोरहेड और बड़ा दिखने लगता है, फेस और पतला लगने लगता है, लाइक पूरा हेयर स्टाइल 10th क्लास के बच्चों की तरह लगने लगता है। क्या तुम बच्चों की तरह हेयर स्टाइल चाहते हो? याद रखो भाई, हेयर स्टाइल सिर्फ ऊपर के बालों का खेल नहीं है, साइड्स के बाल भी उतने इम्पोर्टेंट है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है भाई, साइड के बाल नहीं छिलवाने, लेकिन ऊपर के बाल कैसे रखूं? और क्या सिर्फ बाल लंबे कर देने से हेयर स्टाइल अच्छे लगने लगती है? तो यहीं पर आती है मिस्टेक नंबर 3, द लॉन्ग हेयर ट्रैप। कसम से ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि शायद तुम भी कर रहे हो। लड़कों को लगता है, भाई बस 5-6 महीने बाल नहीं कटाऊंगा, ऑटोमेटिकली मस्त हेयर स्टाइल बन जाएगी। बट रियलिटी, पूरे सिर पर हर जगह से बाल बढ़ने लगते हैं, साइड भी जंगल, बैक भी जंगल, ऊपर भी जंगल, और फिर बोलते हैं, भाई मेरे बाल सेट ही नहीं होते। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, तुम गार्डन बना रहे हो और घास को हर डायरेक्शन में बढ़ने दो, पानी देते रहो, लेकिन कभी ट्रिम ही मत करो। क्या वो ब्यूटीफुल गार्डन लगेगा? नहीं ना, जंगल लगेगा। हेयर भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है?
आजकल लड़के बोलते हैं मैं लॉन्ग हेयर ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो हेयर स्टाइल नहीं, सिर्फ ऑकवर्ड हेयर ग्रो कर रहे होते हैं जो देखने में बहुत गंदा लगता है, कसम से, लाइक बहुत गंदा। लॉन्ग हेयर और अनमैनेज्ड हेयर में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा प्रोफेशनल मॉडल्स, एक्टर्स, फुटबॉलर्स या सेलिब्रिटीज बाल ग्रो करते हुए भी हर 3 से 4 हफ्ते में ट्रिमिंग करवाते रहते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हेयर स्टाइल की शेप कभी खराब ना हो। इसलिए तुम्हारा गोल लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए उन्हें राइट शेप में देना। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है भाई, अगर फेस शेप नहीं, फेड नहीं और सिर्फ बाल लंबे करना भी सोल्यूशन नहीं, तो फिर परफेक्ट हेयर स्टाइल चूज कैसे करें? ओके, हाउ टू फाइंड माई परफेक्ट हेयर स्टाइल। कसम से इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पर शायद ही किसी ने प्रॉपरली दिया होगा। बिलीव मी, पहले मैं भी यूट्यूब पर सर्च करता था बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर मैन, बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर ओवल फेस, टॉप 10 हेयर स्टाइल इन 2026, और हर वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन और बढ़ जाती थी। कोई बोलता मिडिल पार्ट रखो, दूसरा बोलता फ्रेंच क्रॉप, तीसरा बोलता बज कट, और कमेंट्स में हर बंदा अलग हेयर स्टाइल रिकमेंड कर रहा होता था। अब एक सिंपल सवाल, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही परफेक्ट हेयर स्टाइल होती तो इतने सारे हेयर स्टाइल्स होते ही क्यों? क्योंकि परफेक्ट हेयर स्टाइल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। परफेक्ट हेयर स्टाइल सिर्फ वो होती है जो तुम्हारे ऊपर परफेक्ट लगे। और उसका पता कैसे चलेगा? टेस्टिंग से। लेकिन रुको, 2026 चल रहा है, एआई इतनी एडवांस हो गई है और लोग अभी भी यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं भाई मेरे ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। अरे भाई, गूगल जेमिनी खोलो, अपनी एक नॉर्मल से फोटो अपलोड करो और सीधा ये चीज लिखो। ध्यान देना, सिर्फ फेस शेप मत लिखना, वरना एआई भी वही पुरानी एडवाइस देने लगेगी जो आधे यूट्यूब चैनल्स देते रहते हैं। अब एआई तुम्हें काफी हेयर स्टाइल आइडियाज दे देगी, लेकिन यहाँ पर 90% लड़के एक और मिस्टेक्स कर देते हैं। जो पहला हेयर स्टाइल दिखा उसी को फाइनल मान लेते हैं, लेकिन नहीं। 3-4 हेयर स्टाइल सिलेक्ट करो, स्क्रीनशॉट लो, बार्बर को दिखाओ, एक ट्राई करो, 2-3 हफ्ते देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ा, रख लो, नहीं बढ़ा, दूसरा ट्राई करो। इतना सिंपल है यार। हेयर कट कोई टैटू नहीं होता जो जिंदगी भर वही रहेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और बिलीव मी, हर लड़के की लाइफ में एक ऐसा हेयर कट जरूर आता है जिसे करवाने के बाद लोग बोलते हैं भाई पहले से काफी बेटर लग रहा है। और एक हेयर कट ऐसा भी होता है जिसकी फोटो देखकर बाद में खुद हंसी आ जाती है। इसलिए एक हेयर स्टाइल फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई हेयर स्टाइल सूट ही नहीं करती। सिर्फ इतना मतलब है अभी तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल मिली नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ 5-6 हेयर स्टाइल ऑनेस्टली ट्राई करने के बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कौन सी हेयर स्टाइल तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। और बिलीव मी, जिस दिन तुम्हें अपनी परफेक्ट हेयर स्टाइल मिल गई ना, उस दिन तुम समझोगे लुक सिर्फ फेस से नहीं बदलते, एक सही हेयर कट भी पूरा गेम चेंज कर देता है। याद रखना, परफेक्ट हेयर स्टाइल गूगल, पिंटरेस्ट पर नहीं मिलती, परफेक्ट हेयर स्टाइल ट्राई करने से मिलती है। एआई सिर्फ तुम्हारा टाइम बचाती है, फाइनल डिसीजन तुम और तुम्हारा शीशा ही लेते हो। बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना पार्ट 2। 1000 कमेंट कंप्लीट होते ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अगर तुम मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हो या मेरी तरह नॉन कॉपीराइटेड मूवी और एनिमे क्लिप्स यूज करना चाहते हो अपनी वीडियोस में, तो मेरा फुल एडिटिंग पैक बंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। और एक और बात, परफेक्ट हेयर स्टाइल तो मिल गई, लेकिन अगर तुम सच में अपने बालों से प्यार करते हो, उसकी केयर करते हो, तो ये 3 चीजें इग्नोर नहीं करना। इसलिए स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर तुरंत क्लिक करो। उसमें मैंने 3 हेयर केयर स्टेप्स बताए हैं जो हर लड़के को पता होना चाहिए। क्लिक करो, मैं तुमसे डायरेक्ट उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।